नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, यूकेपीएससी के द्वारा जो विभिन्न भर्तियों के लिए विज्ञप्ति निकाली जा रही है, तो उसकी जो परीक्षा होगी उसके लिए आपको किस प्रकार आगे बढ़ना है, किस प्रकार अपनी तैयारी करनी है, उसका जो सामान्य अध्ययन का पेपर है, आपको उसकी तैयारी किस तरीके से करनी है, उस पर मैं एक श्रृंखला आज प्रारंभ करने जा रहा हूँ, जिसमें आज हम प्राचीन भारत के इतिहास को जानेंगे कि उससे क्या संबंधित सामान्य अध्ययन श्रृंखला में क्या-क्या प्रश्न आ सकते हैं और किस प्रकार एक सरल भाषा में हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने लूसेंट की जो पुस्तक है उसको लिया है। हम लूसेंट की पुस्तक के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर हम यहाँ चर्चा करेंगे और उसको हम इसमें ऑनलाइन स्टडी करेंगे, ठीक है। देखिए एस्पिरेंट, लूसेंट की जो पुस्तक है वो एक प्रमाणित पुस्तक है। उस पर समस्त सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आने वाले विषय जैसे कि इतिहास, भूगोल, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था और विज्ञान से संबंधित जो प्रश्नों का बिंदुवार संकलन किया गया है और जिसका अध्ययन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आज मैं ल्यूसेंट सामान्य अध्ययन का प्रथम भाग आपके सामने लेकर आया हूँ। इसमें मैंने जो लिया है वो भारतीय इतिहास से इस टॉपिक को चुना है। प्राचीन भारत का इतिहास, इसके अंतर्गत हम इसका अध्ययन करेंगे और इसमें सबसे पहले हम इसके अध्ययन के स्रोतों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम इसकी यहाँ शुरुआत करते हैं। तो ल्यूसेंट सामान्य अध्ययन, प्राचीन भारत का इतिहास, अध्ययन के स्रोत, और ये जो श्रृंखला मैं शुरू कर रहा हूँ ये यूकेपीएससी द्वारा जो आयोजित समूह गौ भर्ती परीक्षा है उसके लिए एक विशेष श्रृंखला ये होगी, ठीक है। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं, आगे चलते हैं। हाँ, तो हम सबसे पहले भारतीय इतिहास का अध्ययन करेंगे, भारत का इतिहास। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। आप देखिए, भारत का इतिहास, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, ठीक है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको इसी तरीके से पढ़ना चाहिए कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का भाग भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भरत की संतान कहा गया है, ठीक है। यह यानी जो दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, ऐसा माना जाता है। तो इस देश को यानी भारतवर्ष को महाकाव्य तथा पुराणों में इसे भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश कहा जाता है तथा यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था या दुष्यंत के पुत्र का नाम भरत मानते हैं, जो कि एक कबीले का प्रधान या एक कोई राजा जैसा पद रहा हो उसका, और उस कबीले का जो सरदार हो वो भरत नाम का व्यक्ति रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ लिखा गया है कि भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू या कोष्टक में जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे, ठीक है। तो प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू या जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे, ठीक है। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। क्योंकि सिंधु नदी लगभग भारत के उत्तर में बहती है, ठीक है। तो प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। उत्तर पश्चिम में नदी बहती है, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे।
यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया। ठीक है, सिंधु से वो हिंदू बना और पूरे पश्चिम में यह नाम फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा और बाद में सिंधु के नाम पर ही पूरे देश को हिंद या हिंदू कहा जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। ठीक है, यूनानी इस देश को इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। ठीक है, और यानी यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। ठीक है, तो मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। ये जो हिंदुस्तान शब्द है, यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। ठीक है, जो इंदे शब्द है वो यूनानी भाषा का है और उसी के आधार पर अंग्रेजों ने इस देश को इंडिया कहा। ठीक है, आगे चलते हैं। पारा बदले विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। यानी पारा बदले जो विंध्य की जो पर्वत श्रृंखला है वह देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने का वालों का बहुमत है। ठीक है, तो उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों का और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब यहाँ पर एक नोट देखिए, ये देखिए वह ल्यूसेंट के ही नोट्स यहाँ पर मैंने लिए हैं। आप ध्यान से इनको देखिए। एक नोट यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं। ठीक है, जो भारत में रहने वाले जो लोग हैं उनकी जो जनसंख्या का निर्माण है वो किन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे क्या है देखिए। एक तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है और पैलियो मेडिटेरियन है, कॉकेसॉइड है, निग्रॉइड है और मंगोलॉइड है। ठीक है, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरियन, निग्रॉइड और मंगोलॉइड। ठीक है, तो इस प्रकार इन जो नस्लें हैं इन नस्लों से मिलकर ही भारत की जनसंख्या का निर्माण हुआ है। ये नस्लें हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नस्लें हैं, यानी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरियन, कॉकेसॉइड, निग्रॉइड और मंगोलॉइड। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राचीन जो भारतीय इतिहास है, ठीक है, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। ठीक है, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। अब इसमें यहाँ भी एक नोट है। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को है। ठीक है, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का जो श्रेय है वो जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ठीक है, इनके बारे में देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहले नंबर 1 है धर्म ग्रंथ, नंबर 2 ऐतिहासिक ग्रंथ, नंबर 3 विदेशियों का विवरण एवं नंबर जो 4 है वो है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो ध्यान दीजिएगा, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण एवं
पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। आगे चलते हैं। हाँ, अब देखते हैं यहाँ पर जो धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उनसे जो मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो क्या हैं। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ। ठीक है, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। महत्वपूर्ण पॉइंट, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। ठीक है, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। ठीक है, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेद वसुदैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। ठीक है, वेद वसुदैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। देखिए, वसुदैव कुटुंबकम का जो उपदेश कौन देता है, वो वेद देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। ठीक है, जो भारतीय परंपरा है वह वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। ठीक है, इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। ठीक है, भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ठीक है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, बालखिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित। ठीक है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूत्र यानी बालखिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। यानी ऋग्वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, यानी ऋग्वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। आगे चलते हैं। हाँ, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ठीक है, तो जो सूर्य देवता यानी सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है वो विश्वामित्र द्वारा रचित है। वो ऋग्वेद के 3 मंडल में ही स्थित है, 3 मंडल में ही वो लिखा गया है। ठीक है, जो कि सूर्य देवता को समर्पित है। यहाँ पर सावित्री या कहीं कहीं किताबों में सवित्र शब्द लिखा जाता है, जो कि सूर्य देवता का ही नाम है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। यानी ऋग्वेद के जो 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाएं हैं उनको खिल कहा जाता है। चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। ठीक है, यानी चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए।
ठीक है, तो ये प्राचीन मान्यताएं हैं कि चातुर्वर्ण समाज की जो कल्पना का आदि स्रोत है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंगाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द का संबंध गाय से है। ठीक है, अघन्य या अधन्य। ठीक है, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द का संबंध गाय से है। एक नोट है यहाँ पर, उसको देखते हैं। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। जो धर्मसूत्र है वह 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। आगे चलते हैं। अब ईसा पूर्व एवं ईस्वी ये क्या है, इस पर हम चर्चा करते हैं कि ईसा पूर्व और ईस्वी क्या है। ठीक है, वर्तमान में प्रचलित ग्रेगरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर जिसे कहते हैं, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष जो कल्पित है, वो भी कल्पना है, पर आधारित है। ठीक है, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर यह ग्रेगरियन कैलेंडर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी BC बिफोर क्राइस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। और ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, उल्टी दिशा में यहाँ पर गिनती होती है ईसा पूर्व का जो ग्रेगरियन कैलेंडर है। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ठीक है, आगे चलते हैं। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन का ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। ठीक है, अब उससे पहले तो बिफोर क्राइस्ट यानी ईस्वी पूर्व कहते हैं, और उसके जन्म के साथ जो आरंभ होता है वह सन ईस्वी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ई यानी ई डॉट लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। जैसे हिंदी में ई लिख दिया तो लैटिन भाषा में इसको एडी लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी, एडी यानी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ठीक है, यानी जीसस क्राइस्ट भगवान के समय में या उनके वर्ष में, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आगे चलते हैं। वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद ही है। ठीक है, जो कृष्ण का जो या विष्णु का जो वामन अवतार है उसके 3 पगों का जो आख्यान का जो प्राचीनतम स्रोत है वो भी ऋग्वेद है। आगे चलते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। सबसे अधिक बार इंद्र का ही नाम आया है ऋग्वेद में। आगे चलते हैं। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास के जो साधन के रूप में ऋग्वेद के जो वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं यजुर्वेद में आते हैं। ठीक है, अब हम यजुर्वेद के बारे में जानेंगे। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए
नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। ठीक है, यानी जो यजुर्वेद में जो संकलन है वो क्या है, सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इनका नियमों का संकलन यजुर्वेद में है। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं, यानी यजुर्वेद के जो पाठ करता है उसका जो अध्ययन करता है उसको अध्वर्यु कहते हैं। जिस तरह ऋग्वेद के अध्ययनकर्ता को होत्री कहते थे ना, तो यजुर्वेद के अध्ययनकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। आगे चलते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों विधि विधानों का संकलन मिलता है। क्या मिलता है? यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। आगे चलते हैं। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है, तो ऋग्वेद में बलिदान विधि का भी वर्णन है। अगला पॉइंट, यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, कभी प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है, तो वो है यजुर्वेद। जो यजुर्वेद है वो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखित है। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं हम सामवेद में। सामवेद के बारे में चर्चा करते हैं। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। ठीक है, तो साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रात्र कहते हैं। ठीक है, तो जो इसका जो अध्ययन करता है, पाठ करता है, उसको उद्रात्र कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक है, जो सामवेद के जो पाठकर्ता को उद्रात्र कहते हैं और इसका संकलन ऋग्वेद पर ही आधारित है। आगे चलते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ऋग्वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। आगे चलते हैं। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। महत्वपूर्ण कि ऋग्वेद में तो मिलता है ऐतिहासिक घटना का, लेकिन यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं अथर्ववेद में। अथर्ववेद के बारे में देखते हैं। अथर्ववेद, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य हैं। ठीक है, क्योंकि अथर्वा ऋषि द्वारा इसे लिखा गया है इसीलिए इसका नाम अथर्ववेद है। तो अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। तो इसके कुछ मंत्र ऋग्वेदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं, क्योंकि कुछ मंत्र ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। क्या पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ठीक है, ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। ठीक है, तो ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। आगे चलते हैं। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन या खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, सांप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। ठीक है, तो ये है अथर्ववेद की विषय वस्तु। यहाँ पर देखिए पुराण और संबंधित वंश हैं। पुराण संबंधित वंश किस वंश से? विष्णु पुराण ये मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। इसका मतलब कि इस काल में लगभग इनकी रचनाएं हुई। आगे चलते हैं।
हाँ, अब अथर्ववेद के कुछ और पॉइंट यहाँ पर हैं, उनको देखते हैं। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है और तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। आगे चलते हैं। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। किसमें? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। एक नोट है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद तथा सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। आगे चलते हैं। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। ये हैं शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। यह है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। आगे चलते हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्षि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। ठीक है, तो भारतीय इतिहास जो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा जो क्रमबद्ध विवरण है वो पुराणों में मिलता है। और पुराणों के जो रचयिता हैं वो कौन माने जाते हैं? लोमहर्षि माने जाते हैं। लोमहर्षि व इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी जो संख्या है वो 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? वो 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों की संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। आगे चलते हैं। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। ठीक है, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। आगे चलते हैं। हाँ, अब यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं पुराणों से संबंधित। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। ठीक है, सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं और स्त्रियां और शूद्र को जो वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी तो पुराणों को वह सुन सकते थे और इनका जो पाठ वो पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। ठीक है, तो स्त्री की जो सबसे खराब स्थिति वो मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा दोष बताया गया है। अगला, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। महत्वपूर्ण पॉइंट, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। अगला है, जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। आगे चलते हैं। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। तो सबसे जो पुरानी और प्राचीन और प्रामाणिक स्मृति मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है। अगला है, जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। जातक कथाओं में हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। ठीक है, तो जातकों में बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं हैं तथा हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र की अनेक कथानकों के रूप में वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म ग्रंथ का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों, अन्य समकालिकों के साथ उसके संबंधों का विवरण मिलता है। आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं।
यह 15 अधिक करणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक रास तरंगिणी 8 तरंग है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। यह प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ भी माना जाता है और इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है, कश्मीर के राजवंशों का वर्णन है और नाम है रास तरंगिणी और लेखक है इसके जो रचनाकार है वो है, इसके जो रचनाकार है कल्हण है। ठीक है, आगे चलते हैं। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अरबों की जो सिंध विजय है उसका वृत्तांत चचनामा में सुरक्षित है, जिसके लेखक है अली अहमद। अगला है अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। इसके लेखक हैं पाणिनि। इसे मौर्य के पहले के इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी भी प्राप्त होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। कात्यायन की जो गार्गी संहिता है वह एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। अंतिम पॉइंट, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। ठीक है, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। ठीक है, तो ये आज प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु मैंने इसमें इनका मैंने आपके सामने इनको प्रस्तुत किया। तो आप इस वीडियो को बार बार देखकर इन बिंदुओं को दोहराइए, जिससे कि आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। बाकी की जानकारी अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे इस वीडियो को देखिए। अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी की जानकारी आपको इसके दूसरे भाग में दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।